देखो, साझेदार की सेवानिवृत्ति वाला जो चैप्टर चल रहा है, कल हमने नवा क्वेश्चन किया था और आज मैं बता रहा हूँ आपको इसका 10वां जो क्वेश्चन है, 10वां इलस्ट्रेशन, नवा इलस्ट्रेशन क्या था, 10वां इलस्ट्रेशन। इसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, जिनका लाभांश का अनुपात है 2-2-1। जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार एक्स ने अवकाश ग्रहण कर लिया और अवकाश ग्रहण करने के दिन जो समायोजन किए गए उसके अनुसार सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 2000 रुपये बढ़ा दिया जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो 2000 रुपये से बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। तो इसको हम डीआर साइड में दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2000 रुपये। इसके बाद में देखा है कि स्टॉक का मूल्य 4000 रुपये बढ़ा दिया जाए। स्टॉक एसेट्स है और एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। तो इसको हम सीआर साइड में दिखाते हैं 4000 रुपये। इसके बाद में दे रखा है मशीनरी घटाकर 75,000 रुपये कर दी जाए, यानी कि मशीनरी का मूल्य अब 75,000 रहेगा। तो पुरानी बैलेंस शीट में मशीन का मूल्य दे रखा 78,000, तो 3,000 रुपये की कमी हो गई। एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको डीआर साइड में दिखाते हैं। तो 3,000 की जो कमी हो गई है इसको डीआर साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में दे रखा है कि 1200 रुपये हर्जाने के लिए बकाया दावे का प्रावधान किया जाए। एक कंपेंसेशन है जिसके लिए क्लेम किया गया है 1200 रुपये का, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। कंपेंसेशन क्लेम 1200 रुपये। लेनदारों के 4000 रुपये घटा दिए जाए। लेनदार लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज में कमी हो रही है तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। ये 4000 रुपये लिए धरा जाएगा। बस इसमें रिवैल्यूएशन की यही मदे हैं। तो अब हम टोटल लगा लेंगे किस साइड का ज़्यादा है। देखो इसमें सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है। सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 8000 और डीआर साइड में जो आ रहा है आपके 6200। तो 8000 में से 6200 घटा देंगे तो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1800 रुपये का। 1800 रुपये का ये प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट की राशि को एक्स वाई और जेड तीनों बांट लेंगे, किस अनुपात में, 2-2-1 के अनुपात में। तो 1800 को पहले 2/5 एक्स का हिस्सा, ₹720 रुपये, तो ये एक्स का हिस्सा आ गया। और दूसरे का भी 2/5 कितना आएगा, 720 ही आएगा। और तीसरे का 1/5 है तो उसका कितना आ जाएगा, 360। इस प्रकार से ये राशि आ जाएगी। टोटल हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसमें हमारे को प्रॉफिट हुआ था 1800 रुपये का, जिसको तीनों साझेदारों ने अपने पुराने अनुपात में बांट दिया। अवकाश ग्रहण इसमें एक्स ने किया है। तो इसके बाद में अवकाश ग्रहण करने के बाद में अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो इस प्रकार से बनेगा। देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष, वाई बैलेंस शीट। तो एक्स वाई जेड की जो कैपिटल दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में 60,000, 60,000 और 20,000, ये हमने दिखा दी तीनों की कैपिटल। इसके बाद में रिवैल्यूएशन का जो इसमें है प्रॉफिट हुआ था, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। 720 और 360, ये हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखा दिया। अब देखो इसमें जो पुरानी बैलेंस शीट है
उसके एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है। एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है तो इसका मतलब पहले से पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है, और पुराना ख्याति खाता होता है उसको अप्लिकित किया जाता है, यानी कि बंद किया जाता है, और बंद करते हैं पुराने साझेदार। तो सभी साझेदार बंद करेंगे पुराने अनुपात में डीआर साइड में, जो अप्लिकित किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है डीआर साइड में, तो इसको डीआर साइड में दिखा देंगे। तो इसमें गुडविल की जो राशि है 15,000 है, तो 15,000 को 2-2-1 के अनुपात में 6,000, दूसरे का भी 6,000 आ जाएगा और तीसरे का आ जाएगा 3,000। ये गुडविल हमने बंद कर दी। इसके बाद में देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दे रखा है। लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व फंड होता है लाभों का शेष होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा सीआर साइड में दिखाया जाता है। साझेदार अपने खातों में क्रेडिट करते हैं तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड इसमें दे रखा है 10,000, तो 10,000 की जो राशि है इसको भी हम वो 2-2-1 के अनुपात में बांटेंगे, तो 2/5 यानी कि 4,000, दूसरे का भी 4,000 आ जाएगा और तीसरे का आ जाएगा 2,000। ये रिजर्व फंड हमने बांट लिया। अब देखो नीचे जो सूचना दे रखी है इसमें एक्स ने अवकाश ग्रहण किया है और उस दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए किया गया है। तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपना हिस्सा लेकर के जाएगा, तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। तो फर्म की टोटल गुडविल है 60,000, 60,000 में एक्स का हिस्सा है वो कितना हो गया 2/5, तो 60,000 का 2/5 ये हो गया 24,000, यानी कि एक्स का ख्याति में हिस्सा 24,000 रुपए है, और चूंकि एक्स अपना ख्याति में हिस्सा लेकर के जाएगा इसलिए उसके खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट। तो अगर इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है एक्स, उसके खाते को क्रेडिट कर देंगे उसके हिस्से से टू एक्स कैपिटल, और शेष बचे साझेदारों को गेन रेशियो में कर देंगे डेबिट। तो देखो इसमें लाभ हानि के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो गेन रेशियो है, शेष बचे साझेदार है वो कौन है, वाई और जेड, तो कुछ नहीं दे रखा है तो इनका गेन रेशियो भी कितना आएगा 2-1 ही आएगा। इसलिए वाई और जेड है दोनों इस 24,000 को बांट लेंगे और इनके खातों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट या जेड कैपिटल अकाउंट या 2x। तो 24,000 को अगर हम 2-1 के अनुपात में बांटते हैं तो 2/3, तो 16,000 तो इसका आ जाएगा और 8,000 रुपये इसका आ जाएगा। ये हमने एंट्री करी और एंट्री के अनुसार अब इसमें लेखा करेंगे। तो जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, वही नियम, एक्स के खाते को हमने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में नाम विपरीत पक्ष के खाते का वाई और जेड का आ जाएगा, वाइज कैपिटल और टू जेड कैपिटल, किसके खाते में, एक्स के खाते में 16,000 और 8,000, और वाई और जेड को हमने डेबिट किया है तो इनके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, एक्स का। और 8,000 ये हो गई हमारी गुडविल। अच्छा देखो अब इसमें जो समायोजन है, समायोजन और कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो अवकाश जो ग्रहण कर रहा है एक्स अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि एक्स को भुगतान कितना करना है। भुगतान कितना करना है इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो एक्स का टोटल लगा दो, एक्स का सीआर साइड का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है 80,720। ये इसमें एक्स का सीआर साइड का टोटल आ रहा है, सीआर साइड का टोटल आ रहा है 88,720 और डीआर साइड में कितना है, केवल 6,000। तो ये 6,000 की जो राशि है
ये इसमें से घटा दो, 88,720 में से 6,000 घटा दिए तो कितने आ गए, 82,720। यानी कि x को अब टोटल भुगतान है वो कितना करना है, 82,720 रुपये का भुगतान करना है। अब इसमें भुगतान करने के बारे में क्या दे रखा है कि x के अवकाश ग्रहण करने पर 60,000 रुपये तो उसको नकद दे दिए और शेष जो है उसको ऋण मान लिया गया, तो 60,000 रुपये इसको नकद भुगतान करेंगे। और इसके बारे में ये भी दे रखा है कि 60,000 रुपये का जो नकद भुगतान करेंगे इसको शेष बचे साझेदार पैसा कैश में लेकर आएंगे 3-2 के अनुपात में। तो पहले तो इसको पेमेंट कर दो, इसके खाते में दिखा दो टू कैश। 60,000 रुपये तो हमने इसको नकद भुगतान कर दिया, 60,000 रुपये का नकद भुगतान कर दिया तो शेष राशि है वो कितनी बची, 22,720। अब प्रश्न में क्या है, अपने को कुछ भी नहीं दे रखा है भुगतान के बारे में, तो बाकी राशि और वैसे सूचना दे रखी है कि लोन मान लिया गया है, तो 22,720 रुपये को इसको लोन के नाम से दिखा देंगे, एक्स लोन 22,720। ये अपना एक्स का हिसाब हो गया 88,720। अब देखो इसमें ये जो दे रखा है कि इसको 60,000 रुपये का जो पेमेंट किया है एक्स को, ये राशि है शेष बचे साझेदार लेकर आएंगे। शेष बचे साझेदार कौन, वाई और जे, किस अनुपात में लेकर आएंगे, इसमें दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है 3-2 के अनुपात में। तो ये 3-2 के अनुपात में लेकर आएंगे 60,000 रुपये को, तो 60,000 रुपये को 3-2 के अनुपात में। तो पहले वाई का हिस्सा निकाल लो, 3/5 कितना हो गया, 36,000, और दूसरे का कितना हो जाएगा, 24,000। यानी कि 36,000 रुपये तो वाई लेकर आएगा और 24,000 रुपये जेड लेकर आएगा। तो इसको कैश के नाम से दिखा देंगे, वाई कैश। 36,000 रुपये, 36,000 रुपये तो ये वाई लेकर आया और 24,000 रुपये ये जेड लेकर आया। ठीक है, अब ये जो नकद लेकर आ गया, तो अब इसके बाद में देखो इनका अब बैलेंस निकाल लेंगे, टोटल लगा लो इसका। अब इसका टोटल है वो कितना आ रहा है, देखो इसमें वाई का जो सी आर साइड का टोटल है 36,400, 1,07,20। ठीक है, और इसका भी टोटल लगा लो आपके, इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 46,360। शेष बचे साझेदार फर्म को चालू रखते हैं, इसलिए इसके टोटल में से डीआर शेड का घटाने पर जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे और नई बैलेंस शीट में ये इनकी कैपिटल मानी जाएगी। तो देखो इसमें वाई का सी आर साइड का टोटल 1,07,20 है और डी आर साइड में देखो कितना है, 16 और 6 22,000। तो 1,07,20 में से ये 22,000 घटा दो, 78,720। यानी कि इसकी पूंजी है वाई की वो कितनी है, अब 78,720 रुपये। बैलेंस हम निकालने से निकाल लिया, टोटल आपके आ जाएगा 1,07,20। अब ऐसे ही जेड का निकाल लो, जेड का सी आर साइड का टोटल 46,360 है और डी आर साइड का कितना है 11,000। तो ये 11,000 घटा दो, 46,360 में से 11,000, ये आपके आ गया 35,360। ठीक है, ये इसकी कैपिटल टोटल हमने लगा दिया 46,360। तो देखो हमने पार्टनरशिप अकाउंट से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो भुगतान है वो हमने दिखा दिया, क्योंकि इसमें नकद भुगतान कितना किया वो हमने दिखा दिया। और शेष राशि के बारे में प्रश्न में दे रखा कि लोन मान लिया जाए। अगर ये सूचना नहीं होती तो भी हम क्या मानते हैं, इसको लोन ही मानते हैं, क्योंकि जब तक भुगतान नहीं करते हैं वो राशि है वो लोन के नाम से ही दिखाई जाती है। और चूंकि वाई और जेड है फर्म को चालू रख रहे हैं, इसलिए इनका जो बैलेंस आ रहा है यानी कि सी आर साइड के टोटल में से डी आर साइड का घटाने पर
ये बैलेंस है, ये इनकी नई पूंजी मानी जाएगी जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो हमने पार्टनरशिप अकाउंट बना लिया। अब बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले देखो एसेट्स पक्ष में, पुरानी बैलेंस शीट में पहले का बैंक बैलेंस दे रखा है 9000। देखो इसमें 9000 पहले का बैलेंस था और इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, जो एक्स ने अवकाश ग्रहण किया था, उसको 60,000 रुपये का पेमेंट किया था। तो 60,000 रुपये को वाई और जेड कैश में लेकर आए, 60,000 रुपये उसको पेमेंट किया, 60,000 को लेकर आए, तो अपना बैलेंस उतना ही बच गया। इसलिए बैंक बैलेंस है जो पहले 9000 था वो 9000 ही दिखा देंगे, क्योंकि जितना कैश आया था उतना हमने पेमेंट कर दिया है। इसके बाद में देखो डेटर्स। डेटर्स इसमें जो दे रखे हैं पुराने 40,000 थे, और डेटर्स का जो प्रोविजन है 2000 रुपये पहले से था और 2000 रुपये हमने और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 4000। तो प्रोविजन है इसमें से 4000 रुपये लेस किया जाएगा। ये 4000 रुपये लेस हो जाएगा 36,000। इसके बाद में देखो डेटर्स के बाद में स्टॉक। स्टॉक का मूल्य 4000 रुपये बढ़ गया है, तो पहले स्टॉक का मूल्य था 40,000, तो अब कितना हो जाएगा 44,000। इसके बाद में देखो स्टॉक के बाद में फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में नीचे कोई सूचना नहीं है, तो फर्नीचर का मूल्य पहले 20,000 था, अब भी उसको 20,000 रुपये पर ही दिखा देंगे। फर्नीचर के बाद में दे रखा है मशीनरी। मशीनरी का नया मूल्य 75,000 है, तो 75,000 दिखा देंगे। इसके बाद में अब इसमें और कोई मद नहीं है, तो इधर लाइब्रेरी साइड में अगर लाइब्रेरी साइड में पहले क्रेडिटर्स थे 37,000, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में क्या दे रखा है कि इसमें 4,000 रुपये कम हो गए, तो 37,000 में से 4,000 घटा दिए तो कितने बचे 33,000। क्रेडिटर्स के बाद में दे रखा है बीपी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 13,000 थे, 13,000 ही हम दिखा देंगे। रिजर्व फंड जो पहले का था उसको साझेदारों के द्वारा बांट दिया गया, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। एक नई लायबिलिटी है, ये 1200 रुपये का जो है बकाया जो क्लेम है उसको हम दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग क्लेम 1200 रुपये, ये 1200 रुपये आउटस्टैंडिंग क्लेम है, ये हो जाएगा। और अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार था एक्स, उसको हमने जितना भुगतान नहीं किया है, लोन के नाम से हमने दिखाया था, और वो आपके जो लोन है वो इसमें आया था आपके 22,720, तो ये 22,720 है, ये एक्स लोन के नाम से आ जाएगा। अब शेष बचे साझेदार जो है उनकी कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने मालूम किया था वाई की जो कैपिटल है वो आई थी 78,720 रुपये, और जेड की जो कैपिटल है वो आई थी 35,360 रुपये। ये हमारी जो है बैलेंस शीट की मदद हो गई। अब हम टोटल लगा लेंगे, तो इसका टोटल लगा लो आपके कितना आ रहा है। ये आ रहा आपके 1,84,000, और इस साइड का टोटल भी आपके यही 1,84,000 आ रहा है। ये हमारी बैलेंस शीट है, कंप्लीट हो गई। तो आज हमने ये इसका इलस्ट्रेशन किया था, 10वां इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको एक तो 10वां जो इलस्ट्रेशन है इसको आपको फिर से रिपीट करना है, और इसको रिपीट करने के बाद में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 146 पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है आपको पेज नंबर 146 पर, क्वेश्चन नंबर 1।
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको फर्स्ट है वो आपको सोल्व करना है। इस इलस्ट्रेशन को करने के साथ साथ